आज का विषय है प्रेम की सर्वप्रिय भाषा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम की भाषा सर्वप्रिय भाषा होती है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में आप देखेंगे कि जो प्रेम की भाषा है वो सर्वप्रिय भाषा है। प्रेम की भाषा किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर व्यक्ति जन्म से ही सीखा हुआ होता है, उससे प्रेम की भाषा सिखानी नहीं पड़ती है। ये आप सभी ने अपने जीवन में देखा है और सर्व के जीवन में देखा है कि प्रेम की ही एक ऐसी भाषा है जिसे किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं सीखने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः ही अंदर से ये भाषा का जन्म होता है जिसे प्रेम की भाषा कहते हैं। तो प्रेम की भाषा तो सर्वप्रिय भाषा है, सबको प्रिय लगती है। कोई ऐसा नहीं है जिसे प्रेम की भाषा अच्छी नहीं लगती हो। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिन लोगों के शब्दों को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, यानी कि उनकी भाषा को समझ नहीं पाता है, लेकिन उनके हाव भाव से उनकी प्रेम की भाषा को समझ लेता है। किस चीज़ को समझ लेता है? प्रेम की भाषा को समझ लेता है। उस भाषा को उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रेम की भाषा होती ही सर्वप्रिय भाषा है, सबको प्यारी लगती है। प्रेम की भाषा में किसी को ये आवश्यकता नहीं होती है कि वह कहीं सीखने जाए, कहीं समझने जाए, कहीं जानने जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भाषा अंतःकरण से उत्पन्न होती है। तो आप अपने आप को देखें, समझें कि आप प्रेम की भाषा को कितना स्वीकार करते हैं। आप अंतःकरण की आवाज़ को सुने, अपने अंदर को देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा दुनिया की सभी भाषाओं में से सर्वप्रिय भाषा प्रेम की ही भाषा है। ये मनुष्य तो क्या, आप देखिए अन्य जितने जीव हैं उन्हों को भी प्रेम की भाषा आती है। प्रेम क्या होता है इसकी समझ होती है। तो इसीलिए आज का ये विषय है कि प्रेम की भाषा सर्वप्रिय भाषा है। एक निराली भाषा है, एक ऐसी भाषा है जिसे भाषा की आवश्यकता नहीं, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, स्वतः ही सबको मालूम हो जाता है। इसीलिए तो आप देखते हैं जो जीवनदाता जगत नियंता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उससे भी लोग प्रेम से जानते हैं। वास्तव में उसे किसी भाषा की जानने की आवश्यकता नहीं होती उस सुप्रीम दाता को। क्यों? क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, इसलिए उसे ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो वह भाषा को जानने की उसको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो प्रेम की भाषा को सबकी समझते हैं, जानते हैं। तो प्रेम की भाषा से वो समझ लेते हैं कि किसका क्या भाव है। ऐसे ही उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने इंसानों के अंदर भी ये समझ दी है कि वह प्रेम की भाषा को समझ सके, क्योंकि प्रेम की भाषा ही ऐसी है जो सर्वप्रिय भाषा है, सबको प्यारी लगती है। तो जिस भाषा का ज्ञान जन्म से पूर्व ही हो जाता है, व्यक्ति को उसके अंदर रहता है, जन्म लेते ही उसे मालूम होता है प्रेम की भाषा का ज्ञान है, तो विचारणीय विषय है। कितनी अनोखी और अद्भुत भाषा है प्रेम की भाषा। इसीलिए यदि शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसमें प्रेम की भाषा को अवश्य मिला लेना चाहिए। शब्दों में प्रेम, वात्सल्य दिखाई दे, मधुरता दिखाई दे, क्योंकि प्रेम जहाँ है वहाँ माधुर्य है, वहाँ मधुरता होगा। इसलिए जरूरी है कि मीठे बोल वही बोल सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा। प्रेम में ही केवल मीठे बोल बोले जाते हैं। जहाँ प्रेम नहीं है, नफरत में तो कोई मीठे बोल बोल भी नहीं सकता, फिर तो कटु शब्द ही निकलते हैं। इसीलिए प्रेम में ही मीठे शब्द बोले जा सकते हैं। तो जो प्रेम की भाषा है वो ही सबसे
अति सुंदर भाषा है, अति मनमोहक भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है, क्योंकि वही सबको प्रिय लगती है। इसीलिए आज का विषय है कि प्रेम की भाषा सर्वप्रिय भाषा है, विचारणीय विषय है। बोलना तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति बोलता नहीं। तो क्यों ना प्रेम की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, जिससे स्वयं को भी सुख मिले, खुशियाँ मिले, और दूसरों को भी, सुनने वालों को भी 2 पल का सुकून मिले, खुशी मिले, शांति मिले, उन्हें प्रेम मिले। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रेम की भाषा का ही इस्तेमाल किया जाए, जो सर्वप्रिय भाषा है, सबको प्यारी लगती, किसी को प्रेम खराब नहीं लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेम की भाषा की वास्तविकता को समझ ले, जान ले। जहाँ प्रेम है वहीं सब कुछ है, जीवन का सार है प्रेम। और प्रेम की भाषा ही तो सर्वप्रिय भाषा है, यानी कि जिससे भी बोलना है प्रेम से बोलना है। प्रेम की भाषा सर्वप्रिय है, सबके दिल को छू लेती है, मनमोहक भाषा है, सभी को प्यारी लगती है। तो क्यों ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे दूसरों को खुशियाँ मिले, सुख मिले, आनंद मिले, थोड़ा सा उनकी कोई परिस्थितियाँ हो, दुख दर्द कम हो, वो दूर हो। इसलिए प्रेम की भाषा सर्वप्रिय भाषा है, सर्वोपरि भाषा है, सभी भाषाओं का मूल है, क्योंकि प्रेम की भाषा के बाद ही अन्य भाषाओं का जन्म हुआ है। प्रेम के कारण ही दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए, सब कुछ हुए। जो कुछ संसार जगत में दिखाई दे रहा है सब प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम के ही कारण सब कुछ मौजूद है, प्रेम का ही अस्तित्व है। सबसे महान जीवन में अस्तित्व है तो प्रेम का है। प्रेम समाप्त हो जाए तो जीवन का अस्तित्व ही जैसे निर्मूल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अस्तित्व विहीन जीवन तो होगा, लेकिन जैसे अस्तित्व ही नहीं। लेकिन जहाँ प्रेम है वहीं अस्तित्ववान है जीवन। इसलिए आज इस प्रेम की भाषा को ही स्वीकार कर लें। जब भी बोलना है प्रेम से ही बोलना है, प्रेम की ही भाषा को स्वीकार करके चलना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम की सर्वप्रिय भाषा। तो प्रेम की भाषा ही आपके जीवन में रहे, आप प्रेम का स्वरूप हो जाएं, प्रेम में हो करके जीवन जिएं, प्रेम ही प्रेम आपके जीवन में हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।